वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सुरभि संस्कृत का चैप्टर 4 क्या दे रखा है? चाणक्य वचनानी। कुछ चाणक्य के ऐसे वचन दिए हुए हैं, ऐसी नीतिगत शिक्षाएं दी गई है, उन्हें अगर हम माने तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आसीत। वे महान राजनीति और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति है कौटिल्यमीय अर्थशास्त्र एतो दो ग्रंथों प्रसिद्ध स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र ये दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नंदन वंशस्य उन्मूलन कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंदन वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुत्यन्ते। उनके कुछ वचन यहाँ पर प्रस्तुत है। देखिए, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसके अकॉर्डिंग भी करूँगी और थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम लोग। वे माता पिता शत्रु हैं जो अपने अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा बच्चा जिसे ज्ञान नहीं है वे हंस के मध्य में बगुले की तरह शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट, अधमा धनम इच्छन्ति धनमान च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम। अधमा अर्थात नीच पुरुष जो होते हैं, अर्थात जो बहुत ही निम्न कोटि के लोग होते हैं, वे धन की इच्छाएं करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों की इच्छाएं करते हैं, लेकिन उत्तम प्रकृति की व्यक्ति जो होती है वह मान की अर्थात सम्मान की इच्छाएं करती है। लेकिन जो साधु पुरुष है उनके लिए तो उनका मान ही धन के समान है। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से कहा गया है कि जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, उसी तरह से विद्या भी सभी धर्म और धन के समान होती है। नेक्स्ट, सुखार्थी त्यजेत विद्या विद्यार्थी च त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग करना पड़ता है। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्यार्थियों को सुख कहाँ प्राप्त होता है। यहाँ चैप्टर इसको वापस से एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए कि जिसे सुख प्राप्त करना है उसे विद्या का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। विद्या प्राप्त करने को सुख प्राप्त नहीं होता, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्यार्थियों को सुख कहाँ प्राप्त होता है। नेक्स्ट, तक्षकस्य विषदन्ते मक्षिकाया विषम मुखे वृक्षिकश्च विषम पुच्छे सर्वांग दुर्जनस्य तु। तक्षक अर्थात क्या होता है? एक सर्प है, सर्प जो बहुत बड़ा सर्प होता है उसका होता है तक्षक। तक्षक जो होता है उसके दांतों में विष होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, मक्खी के मुख में विष होता है। वृक्षिक अच्छा बिच्छू की पूंछ में विष होता है। और जो दुर्जन मनुष्य है, दुष्ट मनुष्य है, उनके तो सभी अंगों में अर्थात उनके अंदर क्या है कि दुष्ट विष ही विष भरा हुआ रहता है, क्योंकि वे कभी किसी का भला नहीं सोच सकते। कामधेनु सदृश विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासी मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। जिस तरह से सभी गायों में कामधेनु सभी प्रकार की विद्या देने वाली है, कामधेनु क्या होती है? सभी प्रकार के फल देने वाली होती है। उसी प्रकार से विद्या भी कामधेनु के समान ही है, जो कि विदेशों में क्या है, दूसरे देशों में हमारे लिए एक गुप्त धन के समान कार्य करती है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिनां वसितः तंद्रत सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, जैसे जिस प्रकार से एक वृक्ष भी क्या होता है, सभी पूरे बगीचे को महका सकता है, उसी के प्रकार से एक ही अच्छा पुत्र अर्थात जो एक कुलीन पुत्र होता है, सुसंस्कारित पुत्र होता है, उससे पूरे कुल को धन्य हो जाता है। अर्थात उसके संस्कारों की जो सम्मान है, उसके संस्कारों के कारण पूरे कुल को सम्मान प्राप्त होता है। तो इसीलिए से एक जो होता है, एक वृक्ष जिस प्रकार से सभी पूरे बगीचे को महका सकता है, उसी प्रकार से एक अच्छा पुत्र भी सभी कुल को
क्या कर सकता है, सम्मान दिला सकता है, उससे कुल की उन्नति होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था चाणक्य वचनानी। बाय।